हेलो स्टूडेंट, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत ही प्यारा चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे मॉडर्न जीवन में, आज के जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। एक बहुत ही अच्छा सा स्रोत बन चुका है ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में। इसका एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल और इसका महत्व हमें तब समझ में आता है जब गर्मी के दिनों में 5-10 मिनट के लिए लाइट गुल हो जाए, तो हमें इसका महत्व पता चलता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग अपने घरों में भी करते हैं, लाइट को जलाने के लिए, पंखा, एसी, फ्रिज इत्यादि को चलाने के लिए अपने घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी इस इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन्स को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में गहराई से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चार्ज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह जो है चार्ज के बारे में नॉलेज, यह आपके सिलेबस में भी पढ़ना है। मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके सिलेबस में भी पढ़ना है चार्ज के बारे में। तो हम लोग चार्ज के बारे में जो है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है पढ़ेंगे। एक बात और आती है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी शब्द आप देखिए, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी है तो आपके माइंड में यह बात आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा चीज है ना जो चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज से रिलेटेड है। जैसे ही आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी शब्द दिया जाए तो आपके दिमाग में यह बात दौड़ना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसा चीज है जो चार्ज से रिलेटेड है। तो अब हम लोग जो है चार्ज के बारे में कुछ बेसिक सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आप एक कंघी ले लीजिए, कॉम्ब जिससे हम लोग अपने बालों को संवारते हैं, कंघी ले लीजिए और कुछ कागज के टुकड़े ले लीजिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए आप, और कागज के इन टुकड़ों को टेबल पे रख दीजिए आप, और कंघी को इनके नजदीक लाइए। इस तरह से कंघी जो है वह इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब क्या कीजिए कि इस कंघी को अपने सूखे बालों में रगड़िए। रगड़ने के बाद फिर से इसे नजदीक लाइए कागज के। जैसे ही आप कागज के नजदीक लाइएगा तो ये कागज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने पहले ले गया इस कंघी को तो अट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाल में रगड़ने के बाद ले जाने पर यह कंघी इस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। यह तभी हुआ कि शुरू में जो है इनिशियली जब कंघी जो पास ले गए तो यह चार्ज नहीं था, इस पे कोई चार्ज नहीं था कंघी पे, यह न्यूट्रल था। लेकिन जब हम लोगों ने अपने बालों पे कंघी को रगड़ा तो रगड़ने के बाद इस कंघी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हुआ और इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से यह इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हुए कंघी की तरफ। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में आप उसे कर भी सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ग्लास का रॉड लेते हैं, कुछ इस आकार का, मार्कर के आकार का लेते हैं हम लोग ग्लास रॉड, शीशे का टुकड़ा, और इसी कागज के टुकड़े के नजदीक उसे लाएंगे तो यह ग्लास रॉड जो है इस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब इस ग्लास रॉड को आप सिल्क के कपड़े के साथ रगड़िए इसे, और रगड़ने के बाद फिर इसे नजदीक लाइए। जब आप नजदीक लाइएगा तो अब यह कागज के टुकड़ा जो है वह अट्रैक्ट होगा ग्लास रॉड के टुवर्ड्स, इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि शुरू में जो है इनिशियली यह ग्लास रॉड चार्ज नहीं था, यह न्यूट्रल था, इस पर कोई चार्ज नहीं था। और जैसे ही हम लोगों ने सिल्क के कपड़े के साथ इसे रगड़ा तो इस पर चार्ज डेवलप्ड हुए, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड होने के कारण जो है यह इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यह कागज के टुकड़े इसके तरफ अट्रैक्ट हुए। यह दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, चार्ज का कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल दूसरा हम लोगों ने देखा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आप इबोनाइट रॉड ले लीजिए, जिस प्रकार से कंघी और ग्लास होता है उसी प्रकार से इबोनाइट एक सब्सटेंस होता है। तो इबोनाइट का रॉड ले लीजिए इसी साइज का कुछ, और उसे भी इस कागज के टुकड़े के नजदीक आप लाइए। वह भी कागज के टुकड़े को जो है शुरू में अट्रैक्ट नहीं करेगा।
अब उस इबोनाइट रड को आप उलेन क्लॉथ, ऊनी कपड़े के साथ रगड़िए और रगड़ने के बाद फिर से उसे इसके नज़दीक लाइए, कागज के इन टुकड़ों के नज़दीक। जब आप लाइएगा इसके नज़दीक तो यह कागज के टुकड़े जो हैं यह इबोनाइट रॉड के तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में जो है इनिशियली यह इबोनाइट रॉड चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, इनमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने इसे उलेन क्लॉथ के साथ रगड़ा तो इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप्ड हुआ और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो है इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो यह कुछ बेसिक सा जानकारी था चार्ज के बारे में, समझने के लिए कि चार्ज आखिर किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज आखिर होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स होते हैं चार्ज के। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वह यही होने वाला है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, कितने प्रकार के हैं चार्ज। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा टॉपिक इस चैप्टर का वह यही है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्जेज जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पिछले के क्लास में भी देखे हैं, 9th में 8th में भी देखे हैं और एक्सपेरिमेंटली भी यह प्रूफ है कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। हम लोगों ने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा था, तो सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ने के बाद ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप्ड हुआ था वह पॉजिटिव नेचर का था, वह पॉजिटिव चार्ज था। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि इबोनाइट का रॉड को जो है हम लोगों ने उलेन क्लॉथ के साथ जब रगड़ा था तो उस पर जो चार्ज डेवलप्ड हुआ था वह निगेटिव चार्ज था, वह निगेटिव नेचर का था, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज था। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज के जो है कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या गुण होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गुण। वह पहला होता है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अपोजिट जो चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा तो ये दोनों में जो फोर्स लगेंगे वह अट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं अगर तो ये भी अपोजिट चार्ज हुए, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्ज अपोजिट लेते हैं दो चार्ज तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे को। दूसरा प्रॉपर्टी है सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेज जो हैं अगर दो एक ही प्रकार के चार्ज लेते हैं तो दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग लेते हैं पहला चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो दोनों जो है एक दूसरे को दूर भगाएंगे, दूर हटाएंगे ये एक दोनों को। अगर हम लोग निगेटिव ले लिए और निगेटिव ले लिए तो ये दोनों भी जो है आपस में दूर करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन नहीं होगा। ये दोनों चार्जेज अपोजिट चार्जेज हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे आपस में, और ये अपोजिट चार्जेज हैं ये भी अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो है सेम चार्जेज है तो रिपेल करेंगे, ये भी सेम चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके हम लोगों ने देखा कि टाइप्स जो हैं चार्जेस के वह दो होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी देखें कि पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का कि अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, सेम रहेगा तो रिपेल करेगा। अब हम लोग देखेंगे चार्ज का ऐसा यूनिट कि चार्ज को हम लोग मेजर किस में करते हैं, तो आइए देखते हैं। SI unit of charge is coulomb। चार्ज का जो SI यूनिट होता है वह कूलम्ब होता है। चार्ज का जो SI यूनिट है वह कूलम्ब होता है। हम लोग चार्ज को कूलम्ब में मेजर करते हैं और इस कूलम्ब को जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में C से डिनोट करते हैं। C से जो है इस कूलम्ब को हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है तो चार्ज का जो है SI यूनिट कूलम्ब होता है और कूलम्ब को जो है हम लोग C से डिनोट करते हैं।
तो अब बात आता है कि हम लोग तो समझ गए कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, तो आखिर कूलम्ब किसे कहेंगे भाई, कितना होता है कूलम्ब, क्या होता है, एक कूलम्ब में हम कितना जाने, कूलम्ब को किस प्रकार से हम लोग जो है समझे कि कूलम्ब कितना होता है। तो एक कूलम्ब को हम लोग डिफाइन करेंगे या फिर कूलम्ब को हम लोग डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि 1 कूलम्ब जो होता है वह चार्ज का वह अमाउंट होता है ना, जो सेम चार्ज 1 मीटर की दूरी पर अगर रखा गया है तो उस चार्ज पे जो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई करता है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। जैसे यह 1 कूलम्ब का चार्ज हो गया, 1 कूलम्ब का यह कोई चार्ज है, 1 कूलम्ब का यह भी चार्ज है, दोनों में जो है चार्ज का अमाउंट सेम है, दोनों सेम अमाउंट का चार्ज है। 1 कूलम्ब इसका भी है वैल्यू, 1 कूलम्ब इसका भी वैल्यू है, और दोनों के बीच 1 मीटर डिस्टेंस रखा जाए तो ये 1 कूलम्ब का चार्ज जो है इस पे 9 × 10⁹ न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई करेगा इस पे। अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे, अगर दोनों सेम चार्जेज होंगे तो रिपेल करेंगे इतना फोर्स के साथ, अगर दोनों अपोजिट चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे इतने फोर्स के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम्ब का चार्ज कितना होता है, तो 1 कूलम्ब का चार्ज वह अमाउंट होता है चार्ज का जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए दूसरे 1 कूलम्ब के चार्ज पे 9 × 10⁹ न्यूटन का जो है फोर्स अप्लाई करता है। अब बात आती है कि अगर ये सेम चार्जेज होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोगों ने चार्ज देखे कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज देखें, चार्ज के एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट को हम लोगों ने डिफाइन किया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के। तो हम लोग 8-9 में पढ़े होंगे एटम जो है, एटम कोई भी एटम जो होता है वह 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यह 3 फंडामेंटल पार्टिकल से जो है कोई एटम बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यही 3 से मिलकर के कोई भी एटम बना होता है। ये हम लोग 8 में भी पढ़े, 9th में भी पढ़े हम लोग। तो प्रोटॉन जो है यह पॉजिटिव नेचर का होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह निगेटिव नेचर का होता है, निगेटिव चार्ज इस पे होता है इलेक्ट्रॉन पे। और न्यूट्रॉन जो है यह न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो बात आती है कि एक प्रोटॉन में आखिर कितना चार्ज होता होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, एक प्रोटॉन में जो है वह चार्ज हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और यह चार्ज पॉजिटिव नेचर का होगा, पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर का यह चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन जो है वह एक इलेक्ट्रॉन में भी आपका चार्ज होगा, वह इतना ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होगा। लेकिन यह जो चार्ज होगा यह आपका निगेटिव नेचर का होगा, निगेटिव नेचर का होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वह टॉपिक नंबर 2 है। यह जो है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस किए हैं, चार्ज का टाइप्स देखे कि 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखें, चार्ज का एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वह हम लोगों ने देखा। तो चार्ज के फ्लो के बेसिस पे हम लोग जो है सब्सटेंस को 2 भागों में बांटते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखिए कंडक्टर किसे कहेंगे और इंसुलेटर किसे कहेंगे। कंडक्टर्स पहला हमारा हो जाएगा कंडक्टर, हम लोग इसे देखेंगे। तो वैसे सब्सटेंस जिनके द्वारा जो है चार्ज आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सके, फ्लो कर सके, वैसे सभी सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। और इसमें जो है मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वह सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे आपके। कुछ मेटल एलॉय होते हैं वह भी आ जाते हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है।
तो ये सब जो सब्सटेंस है यह चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, फ्लो होने देता है अपने में, तो ये सब सब्सटेंस कंडक्टर कहलाएंगे। तो कंडक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे, द substances through which electric charges can flow are called conductors, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में जितने मेटल्स होते हैं वह सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी हैं, आयरन, ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वह कंडक्टर होंगे। कुछ मेटल एलॉय होते हैं, मेटल एलॉय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में। कुछ मेटल एलॉय होते हैं जैसे नाइक्रोम, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, ये तीनों जो हैं ये मेटल एलॉय हैं, मेटल एलॉय हैं ये तीनों। तो ऑल मेटल्स हो जाएंगे, मेटल्स एलॉय हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएगा आपका, और हमारा ह्यूमन बॉडी भी आ जाएगा। ये सारे जो हैं जितना हम लोगों ने लिखा, ये सारे के सारे जो हैं कंडक्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज वह एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है हमारा। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारा कॉन्स्टेंटन, मैंगानीन, नाइक्रोम, ये जो है मेटल एलॉय कहलाते हैं। ऑल मेटल्स भी आ जाएंगे जितने मेटल्स हैं, ग्रेफाइट हमारा आ जाएगा, और ह्यूमन बॉडी भी जो है कंडक्टर होता है। हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे इंसुलेटर के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर इसी में, वह इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे जो अपने अंदर से जो है चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं होने देता है। तो वैसे सब्सटेंस जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को कैरी नहीं होने देगा, उसके थ्रू चार्ज कैरी नहीं होगा, तो वैसे सारे सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग जो कॉम्ब लिए थे, वह कॉम्ब जो है वह इंसुलेटर है, कंघी। ग्लास रॉड हम लोगों ने देखा था, इबोनाइट रॉड देखा था, आपका रबर है, उसके बाद प्लास्टिक है, ड्राई वुड सूखा हुआ लकड़ी, ड्राई एयर सूखा हवा, ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। तो हम लोग इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि द substances through which electric charges cannot flow are called insulators. The substances through which electric charges cannot flow are called insulators. वैसे सारे सब्सटेंस जिनके थ्रू चार्ज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं कर सके वो सारे के सारे इंसुलेटर कहलाएंगे। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में आ जाएगा आपका कॉम्ब, कंघी, ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, आपका रबर, प्लास्टिक,
ड्राई वुड, ड्राई एयर, ETC। ये सारे के सारे जो हैं सब्सटेंस, ये अपने थ्रू चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं होने देते हैं, इसलिए ये लोग इंसुलेटर कहलाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो बात तो हम लोगों ने किया कंडक्टर और इंसुलेटर का। हम लोग कंडक्टर में कुछ सब्सटेंस के बारे में देखें कि ये सब्सटेंस जो है पार्टिकुलर सब्सटेंस कंडक्टर होंगे और ये कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस इंसुलेटर होंगे। आखिर कारण क्या है कि कुछ सब्सटेंस कंडक्टर हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंस जो है इंसुलेटर हो जाते हैं। कुछ सब्सटेंस चार्ज को कैरी करते हैं और कुछ सब्सटेंस चार्ज को कैरी नहीं करते हैं। जो सब्सटेंस चार्ज को कैरी कर देता है वह कंडक्टर कहला जाता है, जो सब्सटेंस चार्ज को कैरी नहीं करता है वह इंसुलेटर कहला जाता है। तो आखिर कारण क्या है इसके पीछे कि कुछ सब्सटेंस कंडक्टर हो जाते हैं और कुछ बेचारा इंसुलेटर रह जाता है? तो कारण इसके पीछे हम लोग देखते हैं। जो सब्सटेंस कंडक्टर होते हैं, तो कंडक्टर में जो सब्सटेंस आते हैं उन सब्सटेंस के जो एटम होते हैं ना, एटम, तो ये मान लिया कि एटम है, ये एटम है कंडक्टर सब्सटेंस का। मान लिए कोई मेटल का एटम है, तो इनके जो एटम होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इनके चारों ओर जो है चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर मूव कर रहे होते हैं आउटर सरफेस सेल में, तो ये जो बाहर मूव कर रहे होते हैं इन पे जो है ये न्यूक्लियस का जो है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे कम पड़ता है, कम खिंचाव होता है, तो यह जो है लूजली हेल्ड होता है। यह इलेक्ट्रॉन्स कुछ जो है बाहर जो है मूव कर रहे हैं इनके आउटर सेल में, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन यह न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का वह कम होता है, जिसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं एटम से। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कंडक्टर में ही एक एटम से निकल करके किसी दूसरे एटम में, दूसरे से तीसरे एटम में जो है लफंगों की तरह घूमते रहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है ना वह चार्ज को कैरी करता है। मान लीजिए कंडक्टर है, तो यहां से चार्ज हम लोग देते हैं, यहां चार्ज रखते हैं, तो ये इस चार्ज को यहां से यहां लाने में जो है यह फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है वह हमारा चार्ज कैरियर होता है। कोई पॉइंट ए से बी तक हमको चार्ज लाना है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है यही जिस सब्सटेंस में प्रेजेंट होगा वह सब्सटेंस कंडक्टर कहलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रेजेंट हुआ वह कंडक्टर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है वह चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो कंडक्टर के केस में हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर में कुछ, कंडक्टर के एटम के जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस के कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बस बाहर निकल जाते हैं और एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर रहे होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही जो है हमारा चार्ज कैरियर होता है, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को कैरी करता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से ही जो है वह कोई सब्सटेंस कंडक्टर कहलाता है। जिसमें यह फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वह कंडक्टर कहला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब हम लोग देखेंगे कि तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है। तो इंसुलेटर के केस में जो है, इंसुलेटर के जो एटम होते हैं ना वह एक्चुअल में उनका साइज छोटा होता है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं चारों तरफ, इन पे न्यूक्लियस का फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज्यादा लग रहा होता है इंसुलेटर वाले एटम में। इंसुलेटर के जो एटम होते हैं उनके जो है न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना पॉसिबल नहीं है। इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब नहीं निकलेगा अपने एटम को छोड़ करके तो फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं उपलब्ध होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज को कैरी करता है एक जगह से दूसरे जगह। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं होगा इंसुलेटर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चार्ज को कैरी कौन करेगा?
कोई नहीं बचा है चार्ज को कैरी करने वाला। और जब चार्ज कैरी नहीं होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उस सब्सटेंस के, तो वह इंसुलेटर कहला जाएगा। तो इंसुलेटर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वह इंसुलेटर कहला जाता है। कंडक्टर के केस में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है कंडक्टर के, और यही चार्ज कैरियर होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के ही कारण जो है कोई सब्सटेंस कंडक्टर कहलाता है। तो बात आई समझ में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक्स पे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब चार्ज के बारे में जितना नॉलेज था हम लोग बेसिक नॉलेज वह ले लिए। चार्ज के बारे में हम लोगों ने देखा कि चार्ज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके SI यूनिट क्या होते हैं, चार्ज जिस सब्सटेंस में फ्लो करेगा उसे क्या बोलेंगे, जिसमें नहीं फ्लो करेगा उसे क्या बोलेंगे। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना। अब हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना यह दो प्रकार के होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो है हमारे पास वह होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट या स्टेशनरी। रेस्ट या स्टेशनरी कहने का मतलब जो रुका हुआ हो। रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, स्टेशनरी का मतलब भी रुका हुआ है, स्टैटिक का मतलब भी रुका हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जहां भी शब्द आ जाए वहां आप समझिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ वैसा चीज है जो चार्ज से रिलेट होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। तो क्या हुआ हमारे पास? स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। तो रुका हुआ जो चार्ज है उसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। रुका हुआ है, वह फ्लो नहीं कर रहा है, तो वह कहलाएगा आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो या मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हमारा होता है फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स वैसा चार्ज जो फ्लो कर रहा हो, जो मोशन में हो। यहां हम लोग क्या देखें कि जो चार्ज रुका हुआ हो वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। जो चार्ज फ्लो में हो, मोशन में हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा हो, वह कहलाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है कि तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहां होगा? तो जो हम लोगों ने कंघी को रगड़ा था बालों में, ग्लास रॉड को हम लोगों ने रगड़ा था सिल्क के कपड़े में, उसके बाद इबोनाइट रॉड को हम लोगों ने रगड़ा था उलेन क्लॉथ में, तो वहां जो चार्ज हुआ था, डेवलप्ड हुआ था उस पर, वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। वह चार्ज हमारा क्या था? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मूव नहीं कर रहे थे चार्ज एक ही जगह पे रुके हुए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या एग्जांपल होगा? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वह फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो जो हम लोग घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पंखा, बल्ब, AC, फ्रिज को चलाने के लिए, वह हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो है हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। 10th क्लास में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ना है। हमें क्लास 12th में ही इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ना है 10th में। हम लोगों को 10th में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे 10th में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इंटर करेंगे, और उसके बाद हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।